इस वक्त का एक मुद्दा बहुत ही गर्मी पकड़े हुए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के यदि हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा हुई। ईडी ने चुनाव को, लोकसभा का चुनाव जहां एक तरफ गर्मी पकड़ता हुआ नजर आ रहा, वहीं पर ईडी की भी तलवार अरविंद केजरीवाल या कह लिया जाए आम आदमी पार्टी पर लटकती हुई नजर आ रही थी। लेकिन वो जो उनको भय नहीं था केजरीवाल को, जो उनके अंदर थोड़ा भी दिमाग में भी नहीं था क्या ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, वो हो गया है। ईडी के गिरफ्तार करते ही, अर्थात अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष दिखा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रोड पर उतर आए। रोड पर उतरे तो पूरी तरह से वो आंदोलित भी हो गए। आंदोलित हुए तो पुलिस ने बड़े नेताओं को, बड़े नेता मंत्रियों को, बड़े पदाधिकारियों को भी हिरासत में लिया। वहीं पर आपको बता दें कि जो आम आदमी पार्टी है उसके कार्यालय को भी सील कर दिया गया। आम आदमी पार्टी की यदि माने तो सूत्रों की जानकारी मिल पा रही कि आम आदमी पार्टी भी खतरे में है। आम आदमी पार्टी को रद्द भी किया जा सकता है। लेकिन एक बड़ी बात चौंकाने वाली आपको बता दें कि जो इस गिरफ्तारी हुई, ईडी ने जो गिरफ्तार किया अरविंद केजरीवाल को, तो ईडी की गिरफ्तारी के साथ में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोदी की किरकिरी भी हो गई। मोदी को बहुत तरीकों का सामना भी करना पड़ रहा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों का कहना है कि भारत में संविधान खतरे में है। आप सोच सकते हैं कि भारत में यदि विपक्ष इस बात को कह रहा था तो अलग विषय था, लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी ये बात कहने लगी। अंतरराष्ट्रीय दूसरे जनपद के लोगों ने, दूसरे स्तर के लोगों ने भी, दूसरे कह लिया जाए अंतरराष्ट्रीय लेवल में लोग ये मांग उठाने लगे कि मोदी जी ने गलत किया, अर्थात मोदी जी के इशारे पर यह बात हो रही। ईडी स्वयं में एक्शन नहीं ले रही, मोदी जी के कहने पर ले रही। लेकिन सोचना आपको चाहिए यह बिंदु क्यों आ रहा। एक आपको हम कहानी के माध्यम से समझाते हैं। कहानी यह है कि जो शरद रेड्डी है, वो जब गिरफ्त में आया, ईडी ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने साफ साफ कहा मैं किसी अरविंद केजरीवाल को नहीं जानता हूं, अरविंद केजरीवाल से मेरी कभी भी मुलाकात नहीं हुई। और शरद रेड्डी कौन है? अरविंदो फार्मा के जो शरद रेड्डी हैं, अरविंदो फार्मा जो कंपनी है, उसके शरद रेड्डी ने कहा मैं केजरीवाल को नहीं जानता हूं भाई, मेरे पास मेरी कोई जानकार पहचान नहीं। अब सोचनीय विषय यह है, वहीं शरद रेड्डी सरकारी गवाह है। तो दो बिंदु खड़े होते हैं। एक तो बिंदु ये, जो व्यक्ति पहले ये कह रहा था कि मैं किसी अरविंद केजरीवाल को जानता नहीं हूं, अरविंद केजरीवाल से मेरी मुलाकात नहीं हुई। और दूसरा बिंदु आ गया कि आज वही व्यक्ति सरकारी गवाह बन करके अरविंद केजरीवाल पर यह कह रहा है कि मैंने उनको पैसा दिया। किसके माध्यम से दिया यह भी बता रहा। तो सोचनीय विषय तो है ही। लेकिन जो मैं ये कह सकता हूं, जो इस समय मोदी जी की किरकिरी हो रही ईडी के गिरफ्तार करने से अरविंद केजरीवाल को, वो यदि यही 2 महीना पहले ईडी गिरफ्तार कर लेती कि अरविंद केजरीवाल को, तो वास्तविक हो सकता है कि जो मोदी जी पर या बीजेपी पर प्रश्न चिन्ह आ रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो उनकी किरकिरी हो रही है, जो उनकी धज्जियां उड़ रही, लोकतंत्र खतरे की बातें हो रही, वो ना आती। विपक्ष एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा। क्या विपक्ष अपनी बात को कह पाने में कारगर होगा? यह भी सोचने वाली बात है। दूसरा यह है कि अरविंद केजरीवाल के जैसे ही शरद रेड्डी सरकारी गवाह बने तो उनका एक चुनावी चंदा बीजेपी के नेताओं को चला गया। बताया जा रहा है 40 से 45 करोड़ का चंदा गया, गुप्त चंदा। तो क्यों गया? यह फिर संशय खड़ा कर देता है कि इसका मतलब यह चाल है। या फिर शरद रेड्डी इस बात को इसलिए नहीं ओपन कर रहे थे पहले कि केजरीवाल का भय रहा होगा कि केजरीवाल कहीं नाखुश ना हो जाए, गुस्सा ना हो जाए। या फिर
अब यदि शरद रेड्डी सरकारी गवाह बन करके ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में संलिप्त हैं, ईडी ने सरगना उन्हें बता दिया, तो इसका मतलब यह है कि शरद रेड्डी पर ईडी का भय है, उन्हें डराया धमकाया गया। और आपको एक बात बता दें, उसके पिछले बयान में भी शरद रेड्डी ने कहा कि मुझे बीजेपी या ईडी दबाव बना रहे हैं, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं कि आप उनके खिलाफ बोल दीजिए। तो कहीं ना कहीं निष्पक्ष मीडिया के तौर पर जो गोदी मीडिया काम कर रही है, इसको भी सच का आईना दिखाना चाहिए। यदि वास्तविक तौर पर केजरीवाल गलत हैं तो केजरीवाल को वास्तविक तौर पर सजा मिलनी थी, लेकिन यह जो चुनावी दौर में लोकसभा का चुनाव जहां गर्मियां पकड़ रहा है, तो इससे विपक्ष या आम जनता में यह भी मैसेज जाता है, क्या केजरीवाल से मोदी जी डर गए हैं? आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर बीजेपी को हजम नहीं हो रही है बात, बीजेपी कार्यकर्ता इससे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, यह भी बात हो सकती है। लेकिन यदि ये चुनाव के बाद या चुनाव के पहले गिरफ्तारी होती तो यह बिंदु हो सकता है कि ना उठता। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोदी की किरकिरी हो रही, जैसा कि स्काई न्यूज में भी बहुत मोदी के विषय में बताया गया। विपक्षी जहां एक तरफ ये कह रहे हैं कि भारत का संविधान खतरे में, वहीं पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी यही चर्चाएं हैं। अब क्या इसमें कुछ होगा या नहीं होगा? अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 6 दिन के रिमांड में लिया है, क्या वो सारे सच उगलवाने में कारगर होगी, या अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने बहुत संघर्ष किया है और संघर्ष करते रहेंगे, चाहे मैं जेल में रहूं या बाहर, देश के लिए हूं, देश के लिए सेवा करूंगा। बस आज के लिए आपसे विदा लेता हूं, अगली बार फिर मिलता हूं इसी मुद्दे को लेकर के। नमस्कार।